बच्चों, मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो हमारी संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कानून बनते कैसे हैं उसको। तो भारतीय संसद में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है बच्चों कि जो प्रत्येक विधेयक हैं वह कानून बनने से पूर्व अंतिम रूप से हमारे सामने जो कानून बनकर आता है उसके 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन में उस विधेयक को पेश किए जाने की अनुमति ली जाती है, अनुमति के बाद ही वह पेश किया जाता है, यानी जो गजट है उसमें उसका प्रकाशन हो जाता है और उसके बाद वह सदन में पेश किया जाता है। एक बार पेश होने के बाद जो उसका दूसरा वाचन होता है उसमें उस विधेयक से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी उसके उपबंध हैं जो विधेयक में प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर समान रूप से व्यापक चर्चा होती है, विचार विश्लेषण होता है और तीसरे वाचन में उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि विधेयक को पास किया जाए या नहीं। यानी कोई भी विधेयक इन 3 वाचनों से गुजर कर ही अंतिम रूप से पास होने के बाद कानूनी रूप धारण करता है। अब हम आते हैं जो विधेयक पेश किए जाते हैं बच्चों संसद में, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों में। पूर्व में हम देख चुके हैं कि कौन से विधेयक लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और कौन से हैं जो दोनों सदनों में पेश किए जा सकते हैं, तो उस पर अब हम वापस बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक का मतलब यही है बच्चों कि सरकार के ही किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया है, और गैर सरकारी यानी किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक पेश किया गया है। यहाँ पर सरकारी विधेयक फिर से 2 भागों में विभक्त होते हैं। पहला है धन विधेयक और दूसरा है साधारण विधेयक। धन विधेयक और वित्त विधेयक के कुछ विशेष पहलू होते हैं। ऐसे में उनके निर्माण की प्रक्रिया भी जो साधारण विधेयकों के निर्माण की प्रक्रिया है बच्चों उससे थोड़ी भिन्न होती है। तो इसको जानने के लिए हम कि साधारण विधेयकों में की प्रक्रिया और धन विधेयक की प्रक्रिया कैसे अलग होती हैं, इसको जानने के लिए हम अभी दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं धन विधेयक को। तो धन विधेयक पूर्व की कक्षाओं में भी हमने बार बार पढ़ा है कि आय व्यय से संबंधित सभी विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और इसके अनुसार यदि किसी भी विधेयक में निम्नलिखित विषयों में से अथवा किसी संबंध रखने वाले उपबंध हो तो वह धन विधेयक या वित्त विधेयक कहलाएगा। यानी अभी मैं जो आपको बोलने जा रही हूँ, यदि कोई भी विषय उस विधेयक में है तो वह वित्त विधेयक या धन विधेयक होगा। तो वो कौन कौन से विषय हैं बच्चों? पहला है किसी कर का आरोपण करना, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियम करना। यानी सरल शब्दों में देखो तो कर लगाना से संबंधित यदि कोई विधेयक है या किसी कर को कम करने से संबंधित है या किसी कर में बदलाव से संबंधित है तो वह धन विधेयक या वित्त विधेयक होगा। दूसरा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूमि देने का विनियमन और भारत सरकार द्वारा लिए गए या लिए जाने वाले
वित्तीय आधारों से संबंध विधि का संशोधन, यानी कुल मिलाकर यदि भारत सरकार किसी से भी धन उधार लेती है या जो लिया हुआ उधार धन है उसका विनियमन करती है, तो इस प्रकार के वित्तीय आधारों से संबंधित विषय वाला विधेयक भी वित्त विधेयक होगा। अगला कि जो भारत की संचित निधि है, जो आकस्मिक निधि की है, उसमें से धन निकालना या धन डालना, इससे संबंधित विधेयक भी वित्त विधेयक कहलाएंगे या माने जाएंगे। साथ ही भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना भी यदि किसी विधेयक में है तो वह भी वित्त विधेयक कहा जाएगा। इसके अलावा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना, यानी संचित निधि पर जो है किसी व्यय को संचित निधि से निकालना या संचित निधि से जो राशि निकल रही है पूर्व में, उसको बढ़ाना भी वित्त विधेयक ही माना जाएगा। साथ ही भारत की संचित निधि के या भारत के लोक लेखे के लिए धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अधिरक्षा या निकासी करना या संघ या राज्य के लेखाओं का लेखा परीक्षण करना, यह सभी भी धन विधेयक या वित्त विधेयक को मानने के आप कह सकते हो विषय बनते हैं। सरल शब्दों में मैं बताऊं बच्चों तो धन विधेयक या वित्त विधेयक कुल मिलाकर भारत की आय व्यय से संबंधित, करों से संबंधित, भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि में धन डालने और धन निकालने से संबंधित यदि विषय विधेयक में रहते हैं तो वह वित्त विधेयक या धन विधेयक कहलाता है। अब ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि एक तो वित्त विधेयक या धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। दूसरा कि कोई विधेयक धन विधेयक या वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है और उसका यह निर्णय अंतिम भी होता है। जब अध्यक्ष किसी विधेयक के बारे में यह निर्णय दे दे कि वह धन विधेयक है तो वह उस पर एक प्रमाण पत्र देता है और इसके बाद यह एक तरह से अंतिम हो जाता है कि वह विधेयक धन विधेयक हैं। अब लोकसभा में पेश होने के बाद लोकसभा द्वारा व्यापक विचार विमर्श के बाद धन विधेयक को पारित कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। यहाँ पर पास होने के बाद वह राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है और यहाँ पर राज्यसभा की धन विधेयक के संबंध में जो स्थिति है हमने पहले भी पढ़ी है कि वह केवल 14 दिन तक उस विधेयक को अपने पास रोक सकता है। 14 दिन के बाद यदि वह किसी सिफारिश के साथ उसको नहीं लौटाता है लोकसभा को, तब भी वह पास मान लिया जाता है। दूसरा, 14 दिन के अंदर अंदर वह अपनी सिफारिशों संशोधनों के साथ लोकसभा को वह बिल लौटाता है तो लोकसभा उन संशोधनों, उन सुझावों, उन सिफारिशों को मानने के लिए कतई बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार से धन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में इस प्रकार प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पहले लोकसभा में वह पेश होता है, फिर पारित होता है, फिर राज्यसभा के पास जाता है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है, नहीं भी देती है तो इस विधेयक को वहाँ पर पास मान लिया जाता है। इस प्रकार से दोनों सदनों में धन विधेयक या वित्त विधेयक पास होने के बाद उसको राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए पेश किया जाता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी बच्चों कि धन विधेयक के लिए भी विवाद होने पर, मतभेद होने पर संयुक्त समिति या संयुक्त बैठक का आह्वान नहीं किया जा सकता है।
यहाँ पर राष्ट्रपति के अधिकार की बात करूँ तो उसके भी अधिकार धन विधेयकों के संबंध में बहुत ही सीमित हैं। धन विधेयकों को राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों की भांति यानी साधारण विधेयकों की भांति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यानी एक बार दोनों सदनों से पारित होने के बाद धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो वह उस पर हस्ताक्षर करेगा ही, उसको पुनः विचार के लिए सदन के पास नहीं लौटाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों, जो संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया है वह साधारण विधेयक के संबंध में और धन विधेयक के संबंध में अलग अलग होती हैं। अभी हमने डिस्कस की है धन विधेयक की प्रक्रिया कि कैसे धन विधेयक हम किसको कहेंगे और वह कैसे लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा तक जाता है और फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और उसके हस्ताक्षर के साथ ही वह कानून बन जाता है। अब अपनी अगली कक्षा में हम साधारण विधेयक की जो प्रक्रिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।